प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। कई बार हम दूसरों के जीवन को देखकर बहुत जल्दी दोष लगाते हैं। बहुत जल्दी हम दूसरों की कमियों को, बहुत जल्दी दूसरों की गलतियों को हम देखकर तुरंत न्याय करने लग जाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को सिखाना चाहता है जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब हम रोमियो उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। परमेश्वर कह रहा है आप चाहे कोई भी क्यों ना हो। परमेश्वर कह रहा है आपके जीवन में दोष लगाने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो निरुत्तर है। और मेरे प्रियो, इसमें मैं मनुष्य की बात ही केवल नहीं कर रही, परंतु शैतान भी दोष लगाने वाला है और वो सबसे बड़ा दोष लगाने वाला है। और वो मनुष्य के जीवन में सिर्फ दोष ही दोष को ढूंढता रहता है। और हम में से हर एक मनुष्य, हम नहीं कह सकते हम में से कोई भी निष्कलंक था, निर्दोष था। हम सब पापों में जन्मे, हम सबके जीवन में पाप और बुराई के स्वभाव पाए जाते हैं। और कई बार हम परमेश्वर के अनुग्रह के तले होने के बावजूद भी हम दूसरों के जीवन पर दोष ढूंढने वाले हो जाते हैं। मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें गंभीर शिक्षा को दे रहा है और वो कहता है दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। परमेश्वर कहता है क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को तू दोषी ठहरा रहा, उसी बात में तू अपने आप को भी दोषी ठहरा रहा है। इसलिए तो जब हम मत्ती 7वां अध्याय को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाओ। क्योंकि ये लिखा है जिस प्रकार से तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस प्रकार से आप दूसरों के जीवन पर दोष लगा रहे हो उसी प्रकार से आपके जीवन पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। मेरे प्रियो, कई बार हम अपनी दृष्टि में किसी मनुष्य को देखकर तुरंत ही उस पर दोष लगाने लग जाते हैं। किसी के जीवन को देखकर अरे वो ऐसा है, उसका जीवन ऐसा है, ऐसा हम दोष लगाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने जाएंगे तो परमेश्वर उन्हीं बातों में जब हमारे जीवन को देखेगा तो क्या हम खरे पाए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं पाए जाएंगे। हम में से हर एक मनुष्य के अंदर त्रुटियां हैं, कमियां हैं, कई प्रकार के दोष हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर जब किसी को चुनता है तो परमेश्वर का वचन इस प्रकार से भजन संहिता 34:22 में लिखा है, यहोवा अपने दासों के प्राण को मोल लेकर बचा लेता है और जितने उनके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि दोष लगाने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो निरुत्तर है। कई बार शैतान आपके जीवन पर दोष लगाएगा और कहेगा तुम्हारे कारण, ये तुम्हारी ये गलती के कारण तुम्हारे जीवन में ये बीमारी आ गई, ये क्लेश आ गया, इसलिए तुम उन्नति नहीं कर रहे, तुम्हारे जीवन में ये पदोन्नति नहीं हो रही। और ऐसा दोष तुम्हारे जीवन में शैतान क्या करता है, लेकर आता है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है, यहोवा अपने दासों के प्राण को मोल लेकर के बचा लेता है। इसलिए कुरिन्ती में इस प्रकार से लिखा है, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम अपने नहीं हो। यानी कि जब आप अपने नहीं हैं, परमेश्वर के हैं, तो परमेश्वर आपको अपने समय में बढ़ाएगा। आप परमेश्वर के हाथों में है, परमेश्वर के हाथों में आपका जीवन है, आपका भविष्य है। और सब कुछ जब परमेश्वर के हाथों में आप दे दिए, आप उसके शरणागत हैं, तो परमेश्वर कहता है कि उनके शरणागतों के ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता। चाहे कोई भी क्यों ना हो बुरा, चाहे वो शैतान ही क्यों ना हो, चाहे आपका मन ही क्यों ना हो कि आपको कह रहा नहीं इस कारण तुमको तो आशीष नहीं मिल सकती, नहीं इसके कारण तो तुमको चंगाई नहीं मिल सकती। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा अपने दासों के प्राण को मोल लेकर के बचाता है। और इसलिए तो उसका वचन कहता है तुम दाम देकर, क्या तुम नहीं जानते, बोलता है परमेश्वर का वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते। यानी हमको जानने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर ने हमको अपने बेटे यीशु के लहू से मोल लेकर के हमें अपना बना लिया है। हम आज अपने नहीं है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए आज परमेश्वर भी चाहता है कि हम किसी के ऊपर दोष ना लगाएं।
और इसलिए तो परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा को दे रहा है कि तुम किसी के ऊपर दोष मत लगाना, नहीं तो वो दोष तुम्हारे जीवन पर भी आएगा। वही माप, वही पैमाना तुम्हारे जीवन के लिए भी होगा। और इसलिए तो कहता है कि लिखा है, जिस प्रकार से तुमने दोष लगाया, उसी प्रकार से तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो, उसी नाप से तुम्हारे लिए भी क्या किया जाएगा, नापा जाएगा। और इसलिए अगर हम परमेश्वर के सामने उस नाप से ना नापे जाएं, इसलिए हमें अपने जीवन में बड़ा सचेत रहना है मेरे प्रियो। हमें बड़ा सावधान रहना है कि हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना। कई बार कोई जब हमारे दुखों में, हमारी तकलीफों में हमारे साथ नहीं खड़ा होता, तो हम तुरंत सोचते हैं कि अरे उस मित्र को मेरे साथ होना चाहिए, उस सगे संबंधी को मेरे साथ होना चाहिए, मेरे दुखों में, मेरी परेशानी में तो मेरे साथ नहीं रहे। लेकिन आप नहीं जानते उनके जीवन में कौन सी पीड़ाएं चल रही है, कौन सी तकलीफ चल रही है। हो सकता है वो अपने जीवन में किसी समस्या से होकर गुजर रहे होंगे और उस वक्त, उस समय वो आपके साथ खड़े नहीं हो पाए। लेकिन तुरंत ही हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोष लगा देते हैं। कई बार हम किसी के ऊपर भी ऐसे ही देख करके 10 मिनट के अंदर किसी से बातचीत करते हुए उसके जीवन पर हम कमियों को निकाल देते हैं, उस पर दोष लगाने जाते हैं। अरे वो बहुत बदमाश है, बहुत खराब है, ऐसे है वैसे है करके हम तुरंत क्या करते हैं, उस पर दोष लगाने लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि दोष मत लगाओ। बोलता है कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। यानी कि अगर आप परमेश्वर की नज़र में निर्दोष रहना चाहते हैं तो आपको भी दोष लगाने वाला जीवन नहीं होना है। और ये बात परमेश्वर का वचन कहता है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, परमेश्वर कहता है। क्योंकि जिन बातों पर तू दोष लगाता है, उन्हीं बातों पर बोलता है तू अपने आप को भी तू क्या करता है, दोषी ठहराता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हमें जो अनुग्रह परमेश्वर दिया, परमेश्वर जो कृपा दिखाया, जो सहनशीलता दिखाया, जो धीरज रूपी धन हमको परमेश्वर दिया है, उसको हमको तुच्छ नहीं जानना है। और उसकी कृपा, परमेश्वर की कृपा हमको मन फिराव सिखाती है, यानी कि हम नष्ट ना हो जाए, परमेश्वर चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर को, धीरज को, कृपा रूपी धन का महत्व को हमको समझना है और अपने मनों को से पश्चाताप करना है कि प्रभु, अगर मैंने किसी के ऊपर दोष लगाया, किसी के जीवन के लिए मैंने अगर गलत बातों को कहा, तो परमेश्वर मुझको क्षमा कर। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ बातों को और बताना चाहता है। जब हम अय्यूब की पुस्तक को हम लोग जब पढ़ते हैं और जब हम उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ बातों को परमेश्वर बताना चाहता है। और जब हम उसके पहले अध्याय और उसके 9वें को पढ़ते, 9वें पद को पढ़ते हैं, तो यहोवा, तब शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? यानी उसके जीवन में एक दोष को लेकर आ रहा है, उसकी कमी को उजागर कर रहा है। क्या वो जो कार्य को कर रहा है, क्या वो बिना लाभ के लिए कर रहा है? क्या वो जो आपका भय मान रहा है, क्या बिना लाभ के लिए मान रहा है? क्या आपने उसके जीवन में ऐसी सुरक्षा को नहीं दिया, ऐसी भलाई को नहीं किया, आपने उसकी चारों ओर बाड़ा तो नहीं बांधा? ऐसा करके वो परमेश्वर के सामने दोष लगा रहा था, परमेश्वर के लोगों का। और इसलिए तो जब हम प्रकाशित वाक्य और उसके 12वें अध्याय को पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन लिखा है, जो हमको मिलता है 10 में, 12 के 10 में, फिर मैंने स्वर्ग में यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। मेरे प्रियो, शैतान दोष लगाने वाला था और परमेश्वर के बच्चों का दोष लेकर के वो परमेश्वर के सामने जाता था, और यही वो स्वर्ग में जा कर के कर रहा था। और उसके बेटे, उसकी संतानों के बारे में वो दोष लगा रहा है। क्या अय्यूब के बारे में कह रहा है, क्या वो आपके, बोलता है कि आपका भय बिना लाभ के लिए करता है? क्या आपने उसको धन संपत्ति को नहीं बढ़ाया? क्या आपने उसके चारों ओर बाड़ा को नहीं बांधा? मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने भी उसको अनुमति दे दिया। जब अनुमति को इस प्रकार से दिया कि जाओ तुम उसके जीवन में नुकसान कर सकते हो, लेकिन जब ऐसा बड़ा नुकसान अय्यूब के जीवन में आया, क्या क्या नुकसान उसके जीवन में आया? उसकी धन संपत्ति चली गई,
उसके जितने पशु थे सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाल बच्चे खत्म हो गए। मेरे प्रियो, उसकी सारी भेड़ बकरियां जलकर भस्म हो गई, उसके ऊंटों को बांध कर कसदी लोग ले गए। मेरे प्रियो, उसके बेटे बेटियां नष्ट कर दिए गए। उसके इस प्रकार से इतनी हानियों को देखने के बाद अय्यूब क्या किया? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वो अपने बागे को फाड़ा, सिर मुड़ाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। और इन सब बातों में भी अय्यूब ना तो पाप किया, ना अपने और ना परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। वो दोष लगाने वाला, वो चाहता है कि मनुष्य जब दुख तकलीफ में आए तो परमेश्वर को कोसे, परमेश्वर को दुख दे, परमेश्वर को दोष देने लग जाए, परमेश्वर के बारे में बुरा भला कहने लग जाए। मेरे प्रियो, कई बार जब रोग दुख बीमारी आती है तो लोग परमेश्वर को दोष देने लग जाते हैं। कई तकलीफें आती है तो परमेश्वर बुरा है, आपको दिखाई नहीं देता, ये नहीं करता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है इस अय्यूब की पुस्तक के द्वारा, शैतान दोष लगाने वाला। और हमारे जीवन में कई बार ऐसी तकलीफों को ला करके शैतान ये चाहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएं, परंतु उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, ना मूर्खता में आकर उसने परमेश्वर को दोषी ठहराया। मेरे प्रियो, परमेश्वर भला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने बच्चों को छुड़ाना जानता है, परमेश्वर अपने बच्चों को आशीष देना जानता है। ये शैतान है जो हमें दोष लगाने के लिए उकसाता है दूसरों के जीवन में, वो दोष लगाने वाला। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दोष मत लगाओ, नहीं तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कई बार हम अनजाने में जाने में कई बार हम दूसरों के जीवन पर दोष लगाते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है कि जिस नाप से हम नापते उसी नाप से हमारे लिए क्या किया जाएगा? नापा जाएगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, ये दोष लगाने वाले, चाहे तू कोई भी क्यों करना हो, बोलता है कि तू निरुत्तर है, परमेश्वर कहता है। और इसलिए तो परमेश्वर के स्वरदूत मिकाएल भी, वो शैतान जब उससे मूसा के 100 को लेकर के बात विवाद करने के लिए खड़ा हुआ, तब वो उसका विरोध करके वो उससे पर दोष नहीं लगाया। इस प्रकार से लिखा है यहूदा की पत्री, उसका 1 अध्याय उसके 9 में, परंतु प्रधान स्वरदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के 100 के विषय में वाद विवाद किया और उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर कहा, प्रभु तुझे डांटे। वो स्वरदूत है, मिकाएल एक योद्धा स्वरदूत है, परमेश्वर का सबसे प्रधान स्वरदूत है। और शैतान आकर के उससे वाद विवाद कर रहा है मूसा के 100 को लेकर के। लेकिन वो क्या कर रहा है? उसे बुरा भला कहने और विवाद करने लगा, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, परंतु कहा, प्रभु तुझे डांटे। और वो दोष नहीं लगाया। बुरा भला कह सकता था, तूने तो परमेश्वर के साथ बलवा किया, तूने तो घमंड किया, तूने तो परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य किया। वो परमेश्वर का स्वरदूत था, स्वरदूत एक जैसे, लेकिन वो अपने भाई पर, वो शैतान के ऊपर भी वो दोष नहीं लगा रहा है। कितने अद्भुत बात परमेश्वर हमको बताना चाहता है। वो कहता है, प्रभु तुझे डांटे, वो उसके ऊपर दोष नहीं लगाया। और यही बात रोमियो में जब हम लोग उसका 8वें अध्याय को, 14वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर कुछ बातों को परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। इसमें इस प्रकार से लिखा है, तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? परमेश्वर के दास दासी किसी मनुष्य के सेवक नहीं, वो परमेश्वर के सेवक हैं। परमेश्वर की सेवा करने वाले लोग हैं, वो परमेश्वर के सेवक हैं। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है, वो परमेश्वर की ओर से सेवा कर रहे हैं, वो आपके सेवक नहीं हैं। परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। और कई बार लोग परमेश्वर के सेवक के ऊपर, परमेश्वर के दास दासियों के ऊपर वो क्या करते हैं? दोष लगाने लग जाते हैं। यहाँ लिखा है, तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी के साथ संबंध रखता है, उसके मालिक के साथ संबंध रखता है, किसी और के साथ संबंध नहीं रखता है। बोलता है, परंतु वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसको स्थिर रख सकता है।
इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है, तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है। कई बार लोग परमेश्वर के दास दासी परमेश्वर के सेवक के ऊपर दोष लगाने लग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें गंभीर चेतावनी को दे रहा है, परमेश्वर के दास और दासियों पर दोष न लगाएं। अगर वो गिर भी गए हैं तो परमेश्वर है उसको उठा करके खड़ा करने वाला। पर अगर वो किसी समस्याओं में पड़े हैं तो परमेश्वर ही उसको समस्याओं से निकालेगा। परमेश्वर अपने बच्चों को परीक्षाओं से निकालना जानता है। परमेश्वर अपने बच्चों को उन परीक्षाओं से निकास करता है। परमेश्वर ही उनको बढ़ाने वाला, परमेश्वर उनको उठाने वाला। फिर आप और हम कोई भी ऐसा ना करने पाए कि हम परमेश्वर के लोगों के ऊपर दोष लगाने वाले हों। फिर परमेश्वर का वचन हमें रोमियो उसका 14 उसका 10 में कहता है, तू क्यों अपने भाई पर दोष लगाता है, या फिर तू क्यों अपने भाई को तू जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन के सौगंध हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ बोलता है परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे। कई बार लोग भोजन के कारण एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, पहनावे के ऊपर लोगों के ऊपर दोष लगाते, परमेश्वर के दास दासियों के ऊपर दोष लगाते, परिवार में लोग भाई बहनों के ऊपर दोष लगाते हैं, माता पिता के ऊपर बच्चे दोष लगाते हैं। परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुम दोष मत लगाओ, क्योंकि जब तुम दोष लगाओगे, परमेश्वर का वचन कहता है, जो दोष लगाता है बोलता है वो भी दोषी ठहराया जाएगा। जिस नाप से आप नापते हैं उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, दोष लगाने वाले, बोलता है कि तू कोई क्यों ना हो, बोलता है तू निरुत्तर है। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, परमेश्वर का वचन हमें, जब हम रोमी उसका 8वां अध्याय को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा है, और हम सब बातों के विषय में क्या कहें, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों नहीं देगा। परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगा सकता है। परमेश्वर के चुने हुए दास और दासी परमेश्वर के बच्चों पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर ने जिसको अपने बेटे यीशु के लहू से मोल लिया, उस पर कौन दोष लगा सकता है। कोई मनुष्य नहीं, कोई शैतान नहीं। और इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि हम किसी को दोषी ना ठहराएं। परमेश्वर अपने बच्चों को निर्दोष करके रखता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, परमेश्वर ने जब हमको चुना है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगा सकता है। परमेश्वर ही है जिनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है। कई बार आपको शैतान दोषी ठहरा कर आपके जीवन में क्या ला रहा है, बीमारियों को ला रहा है, दुर्बलताओं को ला रहा है। तुम्हारे पाप के कारण हो रहा है, तुमने ये गलत काम किया इस कारण तुम्हारे जीवन में हो रहा है, तुम्हारे जीवन में ये तुम्हारे जीवन में सही नहीं इसलिए हो रहा है। वो दोष लगाने वाला है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, लेकिन मेमने के लहू के कारण, उसके नाम के कारण, उसके गवाही के वचन के कारण हमने उस पर जय को पाया है मेरे प्रियो। और यही बात परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ही है जो आपको धर्मी ठहराने वाला। फिर कौन दंड की आज्ञा आपके जीवन में लेकर आ सकता है, कौन आपके ऊपर दोष लगा सकता है, फिर कौन दंड की आज्ञा देगा। परमेश्वर है का वचन कहता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। परमेश्वर है जो धर्मी ठहराने वाला। फिर कौन दंड की आज्ञा देगा। मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। हमारे लिए वो निवेदन करता है मेरे प्रियो, हमारे लिए वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से। और हमको हर बुराई से वो निकाल बाहर करना जानता है, परीक्षाओं से निकाल बाहर करना जानता है, हर तकलीफ से निकाल बाहर करना जानता है वो परमेश्वर। और इसलिए परमेश्वर कहता है, तुम दोष मत लगाओ। तो दोष लगाने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो तो निरुत्तर है, परमेश्वर का वचन कहता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है, शैतान दोष लगाने वाला। कई बार आपका मन, आपका विवेक आपको जब दोषी ठहराता है, तब आप परमेश्वर के सिंहासन के पास नहीं जा सकते। इसलिए तो शैतान हमेशा, उसकी एक चाल है कि आपके दोष की भावनाओं में आपको जकड़ करके रखे, आपको दोषी गिनाता रहे जीवन भर, ताकि आप परमेश्वर के सिंहासन के पास, उस दया के सिंहासन के पास, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास, उस क्षमा के सिंहासन के पास आप ना जा सकें। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आपको चुना है,
परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर है जो धर्मी ठहराने वाला, फिर कौन दंड की आज्ञा देगा? मसीह है जो आपके लिए मर गया, वो मुर्दों में से जी उठा आपके लिए, और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है और हमारे लिए निवेदन करता है। हमको परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या काल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी बातें हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। और यही बात आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है। आप दोष की भावनाओं में ना जिए, आप दोष लगाने वाले ना बने, आप दोष लगाने वाले आवाजों का इनकार करें, क्योंकि आप धर्मी बनाए गए हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे कहना चाहता है हम दोष लगाने वाले ना बने, क्योंकि हम जिस नाप से दूसरों को नापेंगे उसी नाप से हमारे भी नापा जाएगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपकी सच्चाई के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं कि पिता आपने हमसे प्रेम किया है खुदावन, और पिता अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दिया, हमें उसके द्वारा धर्मी ठहराया। परमेश्वर पिता, आज आपके चुने हुए पर कौन दोष लगा सकता है? आपका वचन कहता है आप है जो धर्मी ठहराने वाले, फिर कौन दंड की आज्ञा दे सकता है? प्रभु जी, आज पिता अगर आपके बच्चे किसी दोष की भावना में दंडित किए जा रहे हैं, आज हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आपके बच्चे प्रभु आपकी भलाई को देखेंगे प्रभु, निश्चय करके परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपकी भलाइयां है पिता, निश्चय करके आप भला परमेश्वर है पिता, और सब बातें मिलकर प्रभु जी जो उनके जीवन में हो रहा है प्रभु उनके लिए भलाई को उत्पन्न करने जा रही है पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोग प्रभु जी अपनी नौकरी को लेकर चिंतित हैं प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, दूसरे स्थान को ढूंढ रहे अच्छे नौकरी के लिए, दूसरी जगह हाँ पिता ट्रांसफर को चाह रहे, दूसरी जॉब को चाह रहे, यीशु के नाम से प्रभु जी उनको एक अच्छा नौकरी मिलने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, जिनको जॉब नहीं है यीशु के नाम से उत्तम जॉब मिलने पाए। जितने जवान बेटे बेटियां निराशा है, दोस्त की भावनाओं में, डिप्रेशन में, आज यीशु के नाम से सारे बंधन टूटने पाए। खुदावन परमेश्वर, आपका पवित्र लहू उनके सोच, उनके विचारों की रक्षा करें। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी शांति परमेश्वर पिता उनके मन, उनके हृदय की रक्षा करने पाए। खुदावन, जितने बीमार है यीशु के नाम से चंगे किए जाए, जितने दुर्बल है, कमजोर है, अपने शरीर में नया बल पाने पाए। खुदावन परमेश्वर, आप अपने अनुग्रह रूपी ढाल से अपने प्रिय लोगों को, एक एक व्यूवर्स के परिवार को, उनके घराने को घेर लीजिए परमेश्वर पिता। अपने अनुग्रह रूपी ढाल में के जीवन को रखे, उनके सोच को, उनके विचारों को प्रभु अपने मसीह यीशु में आप सुरक्षित कर दीजिए पिता। और इसी खड़ी खुदावन परमेश्वर पिता, आपका प्रेम पिता उनके चार ओर परमेश्वर पिता बाड़ा को बांधे, और कोई भी नकारात्मक बातें, कोई भी गलत कड़वाहट की बातें उनके जीवन पर प्रभाव ना डालने पाए। खुदावन परमेश्वर पिता, हाँ इस घड़ी हम प्रार्थना करते खुदावन, जो पिता बेटे और बेटियां, जवान बच्चे निराश हो चुके हैं प्रभु जी, आज उनके जीवन में प्रभु एक अद्भुत कार्य को कीजिए प्रभु। उनके जीवन में परमेश्वर पिता नौकरी के नए अवसरों को प्रभु, नए दरवाजों को खोलिए परमेश्वर। हम विशेष करके प्रार्थना करते आज खुदावन परमेश्वर, तेरे बच्चों के जीवन में जॉब की आशीष आए प्रभु जी, तेरे बच्चों के जीवन में बहाली आए खुदावन। हाँ पिता, हर बंधन टूटे यीशु के नाम से प्रभु निराशाओं का, और आप अपने बच्चों के लिए उत्तम उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य खुदावन परमेश्वर पिता, जो आपसे मांगते हैं पिता, आप मांगने वाले को देने वाले परमेश्वर है पिता। आप अपने बच्चों को परमेश्वर अपनी भलाई से तृप्त कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता। हर एक को उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन दीजिए। इस मौसम के हर एक उसके दुष्प्रभाव से अपने लोगों की, बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की रक्षा करे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, हर एक को उत्तम स्वास्थ्य देकर प्रभु अपने पिता परमेश्वर ने संभाले रखें। धन्यवाद देते हैं पिता, आपको सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।